राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम घर आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम घर आ जाओ। ओ राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम घर आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम घर आ जाओ। हे चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। नाथ जुगले लोचने भरि भारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत कहे प्रभु चरणा, दीन बंधु कृत तारित हरिणा। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराधी नाथ हो त्यागी। अब गुण एक मोर में माना, प्राण न कीन पयाना। नाथ सुने नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करे हटे बाधा। विरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरहि छन माहि शरीरा। नैन स्वत जल न जिहित लागी, जरे न पावदे बिरहागी। सीता के अति विपति विशाला, नहीं कहे भल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कलप समबीते। बेगी चलिए प्रभु आनी है, भुजबल खल धरे जी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज सीता माँ की खोज के लिए 7 समुद्र पार लंका नगरी की ओर जा रहे हैं। लंका नगरी में जाते समय समुद्र के अंदर 2 प्रकार के राक्षसियों से भेंट हुई, जिसका नाम है सुरसा और दूसरी का नाम है सिंगिका। हनुमान जी महाराज उनका उद्धार करते हुए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, और जब बढ़ करके लंका के द्वार पर पहुंचे तो लंका के द्वार पर एक राक्षसी मिली, जिसका नाम है लंकिनी, जो कि लंका की सिक्योरिटी गार्ड है महाराज। हनुमान जी महाराज उस लंकिनी का ध्यान कर रहे हैं, उस लंकिनी को देख रहे हैं, और उस लंकिनी को देखते हुए उन्होंने बताया कि मुट्ठी का मार चढ़ा तरु जाही, ताही एक क्षण मूर्छा आई। हनुमान जी महाराज के रास्ते में विलंब बन करके लंकिनी खड़ी हो रही है कि हनुमान, यदि अंदर जाना चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करो, यदि युद्ध में मुझे परास्त कर दिया तो लंका के अंदर प्रवेश कर जाना, अन्यथा अनुमति नहीं है। हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम है। शास्त्रों में ऐसा अंकित है कि हनुमान जी महाराज में जितनी ताकत है, इस संसार में सभी हाथियों को मिला लो, उन सभी हाथियों को जाकर के तब जाकर के एक इंद्र का ऐरावत हाथी बनता है। इतनी ताकत ऐरावत हाथी में। और ऐरावत जैसे न जाने कितने सैकड़ों हाथियों को मिला लो, इतनी ताकत हनुमान जी महाराज के सीधे पैर की सबसे छोटी उंगली में है, ऐसा शास्त्रों में अंकित है। तो सोचो, हनुमान जी महाराज की सबसे छोटी उंगली में जब इतनी ताकत हो सकती है तो कितना विशालकाय तन हनुमान जी महाराज का रहा होगा। हनुमान जी महाराज ने ज्यादा बड़ा युद्ध नहीं किया, केवल एक मुक्का मारा और लंकिनी को ढेर कर दिया। मुट्ठी का मार चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। लंकिनी को ढेर किया महाराज, लंका में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश करके देख रहे हैं हर चीज सोने की बनी है। हनुमान जी महाराज इससे संदेश देते कि जरूरत से ज्यादा सोना और जरूरत से ज्यादा सोना दोनों ही हानिकारक है। 4 प्रकार की सेवा बताई गई है। 4 लोगों को जीवन में अपने मुश्किल समय में हमेशा अपना करके आजमाना चाहिए। आपतकाल परखिए चारी, मित्र सुता बंधु और नारी। हनुमान जी महाराज को राम जी महाराज अपना परम मित्र भी मानते हैं, परम सेवक भी मानते हैं, परम पुत्र भी मानते हैं, और कहीं ना कहीं आराध्य भी मानते हैं मेरे नजर से, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर भगवान का ही तो स्वरूप है हनुमान जी महाराज। और कौन है जब शंकर भगवान स्वयं हनुमान जी महाराज के आराध्य हैं, जब शंकर भगवान स्वयं राम के आराध्य हैं, जब राम स्वयं शंकर के आराध्य हैं, तो हनुमान जी महाराज भी तो कहीं ना कहीं स्टैंड करते होंगे। ऐसा अंकित है। हनुमान जी महाराज शायद अगर राम जी के साथ ना होते तो राम जी के सारे कार्य पूर्ण नहीं हो सकते थे, कि राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते जो राम जी के साथ हनुमान नहीं होते। हनुमान जी महाराज लंका के अंदर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अरे वाह, सोने के खंभे हैं, सोने की गुम्बद है, सोने के दरवाजे हैं, हर चीज सोने की बनी है।
ऐसी कोई भी चीज नहीं है रावण के राज्य में जो सोने की ना हो। और रावण कितने विद्वान हैं, नवग्रह जिनके दरवाजे पर उल्टे लटके हैं। रावण के दरबार में चढ़ते समय 4 प्रकार की सीढ़ियां हैं महाराज, जिसमें से एक सीढ़ी का नाम है धर्म, दूसरी का अर्थ, तीसरी का काम और चौथी का मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों रावण के पैरों के नीचे दबे रहते हैं। और जब रावण अपने स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होता है तो उस सिंहासन पर जब विराजमान होकर के जिस शिला पर पैर रखता है उसको काल शिला कहा जाता है कि यमराज भी उनके पैर के नीचे दबा रहता है। इतने विद्वान है रावण। पर कहते विनाश काली विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो बुद्धि अपने आप विपरीत चलने लग जाती है। हनुमान जी महाराज लंका को देख रहे हैं, सामने एक छोटी सी कुटिया के दर्शन किए। कुटिया के अंदर गए, देखा तो ब्राह्मण देवता राम जी की तपस्या कर रहे हैं, राम जी का भजन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज शौक हो गए, महाराज आश्चर्यचकित हो गए। ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया कि कहीं कोई मेरे को पहचान ना जाए कि रावण की नगरी में ऐसा कौन हो सकता है। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत कीने भाई, कि जो सुनने मात्र से ही कथा सुहाने लगे, ये यहाँ पर प्रकट हुई तो हुई कैसे। रावण की नगरी में जहाँ लंकाधिपति रावण की जय जयकार, लंका नरेश की जय जयकार होती है, वह हनुमान जी महाराज के प्राणाधार श्री राम जी की जय जयकार कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। हनुमान जी महाराज ने प्रश्न किया तो बड़ा सुंदर जवाब विभीषण देते हैं इस बात पर कि जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, कि जिस पर करुणा निधान श्री राम की कृपा हो जाए, है ब्राह्मण देवता, हे विप्र देवता, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और यदि आप मेरा परिचय पूछें तो आश्चर्य की बात तो ये है कि मैं दुर्भाग्य से रावण का छोटा भाई हूं और मेरा नाम विभीषण है। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सुना, हनुमान जी महाराज अपने वास्तविक रूप में आए। जैसे हनुमान जी महाराज को उनके वास्तविक रूप में देखा, नतमस्तक होकर के विभीषण झुक गए चढ़े। हनुमान जी महाराज कहने लगे, हमारी माँ को छल और बल से तुम्हारा भैया यहाँ पर हरण करके ले आया है, हमें हमारी मैया से मिलवा दो। विभीषण जी ने बताया कि यहाँ पर बड़ी सुंदर वाटिका है महाराज, जिसको अशोक वाटिका कहा जाता है। चलो एक काम करते हैं, आप और हम मिलकर के एक डील पक्की कर लेते हैं। आप मुझे वचन दो कि आप मुझे राम जी से मिलवाओगे, मैं आपको वचन देता हूँ सीता माँ तक पहुँचने का माध्यम में स्वयं आपका बन जाऊँगा। हनुमान जी महाराज वचन देते हैं कि आज तुम मुझे सीता से मिलाओ, समय आने पर भव से पार लगाने वाले करुणा निधान श्री राम के चरणों की शरणागति मैं तुम्हें स्वयं दिलाऊंगा। इस बात को सुनकर के विभीषण अत्यंत प्रसन्न हुए। सीता माँ का पता बताया, सीता माँ को जाकर हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। अच्छा, संसार के अंदर एक बात ध्यान रखना, जब हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका को उजाड़ा तो अशोक वाटिका को उजाड़ते समय हनुमान जी महाराज ने एक एक पेड़ को ध्वस्त कर दिया था महाराज। जब अशोक वाटिका के एक एक पेड़ को ध्वस्त किया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। इंद्रजीत जब रावण के सामने उनको ब्रह्म शक्ति से बांध करके ले गया तो रावण ने केवल एक प्रश्न किया कि वानर तुझे भूख लगी, तू फल खाता, वहां तक तो बात सही थी, तूने मेरा पुत्र मार दिया, चल वो भी बात कोई बात नहीं, पर तूने इतने सुंदर प्रकृति में उगे हुए सुंदर सुंदर पेड़ों को तोड़ करके क्यों फेंका? तुझे तो महापाप लगेगा कि तूने प्रकृति का नुकसान किया है। हनुमान जी महाराज बड़ी सुंदर चीज बताते बंधुओं कि संसार में सीता माँ जो है वो पृथ्वी से उत्पन्न है, पृथ्वी उनकी माता है, तो पृथ्वी पर जो उगने वाले वृक्ष है, जाहिर सी बात है ये सीता माँ के भैया हुए। और ऐसे भाई को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है कि जिसकी आंखों के सामने उसकी बहन का कोई हरण करके ले आए और वो चुपचाप बुद्ध बन करके खड़े होकर के सारा तमाशा देखते रहे महाराज। इसलिए मैंने उन पेड़ों को ही उखाड़ दिया कि इनको रहने का कोई अधिकार नहीं है, जब इनकी स्वयं की बहन यहाँ पर छल और बल से हरण करके लाई गई है और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। कितना सुंदर जवाब देखें हनुमान जी महाराज दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने इस सुंदर सी लीला का बखान किया है महाराज। उसके बाद आपस में बात होने लगी कि इसके साथ क्या किया जाए। इस वानर की पूंछ में इतनी ताकत है जिसने अक्षय कुमार जैसे महान योद्धा को, शूरवीर योद्धा को, विशालकाय शरीर वाले योद्धा को मिट्टी में ढेर कर दिया, यमलोक पहुंचा दिया। इसकी भुजाओं में कितनी ताकत होगी, अब इससे लड़े तो लड़े कौन, इसके साथ क्या हश्र किया जाए जिससे ये जीवन भर याद रखे कि मैं भी लंका में गया था। तो वहां के कुछ बंधु बोलने लगे कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल गोरे पट बांध पुनी पावक दे हो लगाई,
कि वानर को अपनी पूंछ से बड़ा प्यार होता है और हनुमान जी महाराज को भी अपनी पूंछ से बहुत प्यार था। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जीवन में इंसान की पूंछ उसके चरित्र से होती है। जीवन में पूंछ रिस्पेक्ट उसकी व्यवहार से होती है। हनुमान जी महाराज ये चीज जानते थे कि यदि मेरी सेवा का धर्म, परोपकार का धर्म सदैव जीवित रहा तो हनुमान जी महाराज जानते थे कि राम जी की सेवा में मैं सदा रहूंगा। अगर मुझ में अभिमान आ गया तो राम क्या मुझे रावण भी नहीं अपनाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज सदा झुक करके रहे। काम तो बहुत बड़े बड़े किए हनुमान जी महाराज ने, पर हमेशा झुके रहे। आज भी देखो चरणों में विराजमान है राम जी के, आज भी चरणों में विराजमान है। हनुमान जी महाराज ने कार्य तो बड़े बड़े किए पर रहे हमेशा झुक करके बंधुओं। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी गई और जैसे ही आग लगाई लोगों ने सोचा बेचारा वानर है, डरा डरा भागेगा, बेचारा वानर है, डरा डरा रोएगा, त्राही माम करेगा, क्षमा की याचना करेगा। पर बहाने मेरे बजरंगबली कि जलाई 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 एक वानर ने लंका जलाई, जलाई 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 एक वानर ने लंका जलाई। किसी के हाथ में तोड़े, किसी के पैर में तोड़े, किसी के हाथ में तोड़े, किसी के पैर में तोड़े, उसने कैसी है आफत मचाई, मचाई 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 जय हो। एक वानर ने आफत मचाई। जलाई 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 एक वानर ने लंका जलाई। हो सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना भर आए, राजीव नैना वचन गाए मन मम गति जाही, सपने बूझहि विपद की ताई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोही, तबे तबे सुमरन भजन न होई। केत के बात प्रभु चालू धान की, जीत आनवी जान की। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकते मनि मोरा। सुन सुत तो ही उरने में नाही, ये क्यों कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर ताता, लोचन नीर पुलकी अति गाता। सुन प्रभु वचन बिलोक सिया रामा, मुख राग हर्ष हनुमंत सिया रामा। चरण प्रेम प्रेमा कुल रामा, त्राहि त्राहि भगवंत सिया रामा। बार बार प्रभु चहई उठावा ही प्रेम प्रेम, मगन ते उठवन भावा। प्रभु कर पंकज नाम ही सीसा, बसा मगन गोरी सा। सावधान मन कर पुनि संकर, लागी कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहूँ कपि रावण पालित लंका, विधि गयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन बिगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा परिजाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, सरे कन विधि विपिन उतारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, राज न कछु मोरे अति प्रताई। कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़े नाल है, जारी सकई खल तूल। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करिय निपायनी। सुनि प्रभु शरण सरल कपि बानी, देव मस्तु तब कयऊ भवानी। उमा राम सुबाहु जहि जाना, ताई भजन तज भाविन आना। यह सम्मान जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहय कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। कब रघुपति कपि पतहि बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपहि कहु आयुष दीजे। मौतुक देख सुमन बहु बरसी, नबिते भवन चले सुर हरसी। कपि बल वेग बुलाई आये दूत बुजोध, नाना वर्ण अतुल बल वानर भालु वरुद। द्रौपद पंकज नावै सीसा, हो कर जहि भाल महाबल केसा। देख राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राज बिरेना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भई परछुदित मनहु गिरिंदा। हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। जासु
सगल मंगलमय कीर्ति तास पयान सगुन यह नीति प्रभु पयान जाना बेदेही परक बाम अंग जन कह दे जोई जोई सगुन जान की हुई असगुन भयहु राम नहीं सोही चला कटुक को भरने पारा कर जई बानर भालू अपारा हे नग आयुत गिरि पानप धारी चले गगन मही इच्छा चारी हे हरे नाल भाल कपि करई तगमगाए दे गजते करई जग करहि दे गज डोल मई लोल सागर खरे बरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटहि बर कट विकट घट बहु कोटि कोटि धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल रात गुण गण गावई सही सकल भार उदार अहि पति धार बारे मोहि कह दसन पुन पुन कमठ प्रष्टि कठोर सो किम सोई रघुवीर रुचिर प्रयाण कस्थिति जानी परम सुहावरी जनु कमठ खर पर सर्प राज सुनिकत अभिचल पावनी तेहि विधि जाय कृपा निधि रामा उतरे सागर तीर सिया रामा जत लागे खान पर रामा बाल बिकुल कपि वीर जिया रामा लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का ओ बजरंग बली का मेरे महाबली का बजरंग बली का मेरे महाबली का लंका को आग लगाए रे ओ झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का बजरंग बली का। आइएगा, हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया और लंका को जला करके माँ से कहने लगे, मात मोहे दीजे कछु चीन्हा जैसे रघुनायक मोहे दीना। चूड़ामणि उतार तब दयहु हर्ष समेत पवन सुत लयहु और कहे तात असमोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। हनुमान जी महाराज चूड़ामणि को लेकर के जा रहे हैं। आइएगा, कुछ देर का सुंदर कांड और बचा है, आनंद से करते चलें। वैसे तो तुलसीदास जी महाराज कहते सुंदर कांड को पढ़ने से ज्यादा सुनने का फल है कि श्रवणामृत जई कथा सुहाई कई सो प्रकट होत किन भाई। और हनुमान चालीसा को पढ़ने का फल है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साकी गौरी सा। तो आइएगा, सुंदर कांड में बाई चांस अगर कोई लाइन आपसे रह भी जाए तो अपनी त्रुटि ना समझें, क्योंकि सुंदर कांड को सुनने का फल मिलता है। आप सभी हनुमान जी महाराज की कृपा को पाना चाहते हैं, ध्यान लगाएं बालाजी महाराज का और मिल करके गाएंगे। अरे उहाँ निशाचर रही सशंका जब ते जार गयो कपिलंका निज निज गृह सब करे बिचारा नहीं निसर कुल कीरी उबारा दासु दूत बल न जाई तही आए पुर कवन बलाई तू तई सन सुन पुर जन बानी मंदो करी अधिक कुलानी रहस्य जोर कर पति पग लागे बोले वचन नीत रस पागे कंठ करस हरि सन परिहरहु मोर कहा अति हित ही धरहु समझत दात दूत कई करनी तवहि करब रजनी चर घरनी सासु नार निज सच विपुलाई पट बहु कंतिज चहु भलाई तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई सुनौ नाथ सीता बिन दीने हित न तुम्हार संग अज कीने राम बाण अहिगन सरस निकर निशाचर भीक जब लगे कृष्ण तबे लगी जतन करऊं तज टीक श्रवण सुनी सटका कर बानी बैसा जगत विदित अभिमानी सभय सुहाव नारी कर साचा मंगल मऊ भय मने अति काचा आवई बर कट कटकाई जेहि विचारे निश्चर खाई तुम पही लोक में जागी त्रासा तासु नार सबित बड़ी हासा हस कहीं भी हसी तहीं पुर लाई चलो समा ममता अधिकाई मंदोदर हृदय कर चिंता भयो पंत पर विद विपरीता बैठो समा खबर असिपाई सिंधु पार सेना सब आई पूज से सचिव उचित मत गयो ते सब हसे मस्त कर रहो देव तुरासुर तब शम नाही दरबार कहीं लेखे माई सचिव वैद गुर तीर जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तन तीन करे होए बेग ही नास सोई रावण बनी सहाय अस्तुत करहि सुनाई सुनाई
अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते नावा। पुन सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ मोहि बाता, पति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाही कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर लार गुसाई, तजौ चौथ के चंद की नाही। चौदेव मन एक पति होई, पूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुर सागर नागर नर जोहु, अल्प लोभ बल कहे न को। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंते। सब पर हरि रघुबीर ही, बजई बजई जय संत।